यूपी पुलिस की फौज में शामिल हुए 60,000 नए जवान। सीएम योगी ने उन 60,000 जवानों को दिया बड़ा ज्ञान। जितना पसीना बहाओगे खून कम बहाने की नौबत आएगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा चर्चा किसी मुख्यमंत्री की अगर होती है तो वो है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका नाम देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में शुमार है। बात सनातन धर्म का झंडा ऊंचा करने की हो या फिर गुंडे बदमाशों और माफियाओं की अकड़ तोड़ने की, यूपी की सत्ता संभाल रहे भगवाधारी योगी आदित्यनाथ हर फन में माहिर मुख्यमंत्री माने जाते हैं। यही वजह है कि जब वक्त आता है तो सीएम योगी आदित्यनाथ मठ मंदिरों में नजर आते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो बड़े से बड़े गुंडे माफियाओं को औकात बताने में भी पीछे नहीं रहते। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम बाहर कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? अपलोड में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे अपराधी। इस तरह से सदन में दहाड़ते हुए कई मुख्यमंत्री माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की सौगंध खाता है, तो उस मुख्यमंत्री के पीछे कहीं ना कहीं पुलिस वालों की फौज की भी एक बड़ी ताकत मानी जाती है, क्योंकि पुलिस वाले ही होते हैं जिनके दम पर सरकार अगर ठान लेती है तो माफियाओं का साम्राज्य मिट्टी में मिलाने में वक्त नहीं लगता। यही वजह है कि सत्ता में आते ही सीएम योगी ने सबसे पहले पुलिस वालों को गुंडे बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेने की खुली छूट दी, जिसका परिणाम भी देखने को मिला जब मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अब्बास अंसारी, आजम खान जैसे खादी धारियों पर लगाम लगाने का काम किया गया। यही वजह है कि 15 जून को एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी पुलिस के 60,244 जवानों को ज्वाइनिंग लेटर थमाया, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी नए नवेले 60,000 जवानों की फौज को ज्ञान दिया कि ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाओगे जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आएगी। आज अब 60,244 पुलिस कार्मिक आपके कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इनके जीवन की जो तमन्ना थी, इनके माता पिता का, इनके भावक के जीवन की जो एक आस थी कि ये भी पुलिस बल का हिस्सा बन सके, और यह आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आपके कारण यह साकार रूप से होते हुए दिखाई दे रहा है कि गरीब से गरीब परिवार का बेटा भी, चाहे वह जनजातीय परिवार में हो, चाहे वह वंचित और दलित परिवार का हो, चाहे वह अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह बेटियां हो, ये सभी इस पूरी पुलिस भर्ती में बिना भेदभाव के उनसे सभी को स्थान प्राप्त हुआ है। और आज वे लोग पुलिस भर्ती का हिस्सा बनकर के इस पूरे अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। वे भी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा में सहायक बन पाएंगे। यह दृश्य आज हम सबको यहां पर देखने को मिल रहा है। मैं आज के इस अवसर पर इन सभी नौजवान साथियों से कहूंगा, याद रखना, एक नियम है वर्दीधारी फोर्स के लिए, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आएगी। पुलिस की वर्दी पहनने जा रहे 60,244 नए जवानों को नौकरी ज्वाइन करने से पहले सीएम योगी ने यह ज्ञान यूं ही नहीं दिया। सीएम योगी ने इस बयान के जरिए पुलिसकर्मियों को एक संदेश देने का काम किया कि ट्रेनिंग के दौरान ही अगर उन्होंने अच्छी तरह से पसीना बहाया तो ऐसे कम ही मौके आएंगे जब किसी गुंडे बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान उन्हें खून बहाने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आमतौर पर एनकाउंटर के दौरान कई ऐसे मौके आते हैं जब कोई ना कोई पुलिसकर्मी भी घायल हो जाता है। आपको बता दें, यूपी पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई थी, जिन्हें 15 जून को खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों से ज्वाइनिंग लेटर दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब 12,048 महिला अभ्यर्थी भी चयनित हुई, जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया।
जिससे एक तरफ जहां यूपी पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ेगी तो वहीं दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। योगी सरकार में इतिहास रचती यूपी के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती की जो प्रक्रिया प्रारंभ की, हमें बताते हुए प्रसन्नता है। 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये गए दिन की बात हुई। अब तो व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ देते हुए मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। और आज उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। केवल ये भर्ती ही नहीं की, बल्कि उसको मॉडर्न पुलिस बनाने की दिशा में भी कार्य प्रारंभ किए, रिफॉर्म हुए। मुझे याद है 2017 में जब हम लोगों ने पहली पुलिस भर्ती की थी, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय आज के गृह मंत्री जी के पास गया था। उन्होंने कहा था कि आप भर्ती करिए, ट्रेनिंग के लिए हम लोग मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर को भी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और मैं आभारी हूं कि उस समय तमाम राज्यों ने, पैरामिलिट्री ने और मिलिट्री ने हमें अपने ट्रेनिंग सेंटर उपलब्ध करवाए। लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी, आज जब हम लोग 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही ट्रेनिंग की क्षमता को आज हमने 60,000 से अधिक बढ़ाने का काम कर दिया है। एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर ही इनकी भर्ती होनी है। आपने 2021 में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया था। 2023 से ये फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट काम करना प्रारंभ कर दिया है। जुलाई 2024 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के अंदर 3 नए कानून लागू होने के लिए जो कार्यक्रम, जो कार्य योजना आगे बढ़ाई गई, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इन 3 नए कानून की दृष्टि, जो ये 3 नए कानून है जिसकी मूल भावना दंड आधारित न होकर के न्याय प्रधान है, इनमें वैज्ञानिक साक्ष्य और तकनीक का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है माना गया है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश में 8 नए फॉरेंसिक लैब बनकर के तैयार होकर के चालू हो चुकी हैं। 6 नए पर काम चल रहा है। 75 जनपदों में गृह मंत्रालय के सहयोग से हम लोगों ने 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक लैब उपलब्ध करवाई है और तीसरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है। हर जनपद में 75 के 75 जनपदों में साइबर थाने, सभी 1994 जितने भी हमारे थाने हैं उनमें साइबर हेल्प डेस्क की सुविधा आज उपलब्ध करवाई गई है। ये सभी इस दृष्टि से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाने के क्रम में ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। आज अब 60,244 पुलिस कार्मिक आपके कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इनके जीवन की जो तमन्ना थी, इनके माता पिता का, इनके अभिभावक के जीवन की जो एक आस थी कि ये भी पुलिस बल का हिस्सा बन सके, और यह आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आपके कारण यह साकार रूप से होते हुए दिखाई दे रहा है कि गरीब से गरीब परिवार का बेटा भी, चाहे वह जनजातीय परिवार में हो, चाहे वह वंचित और दलित परिवार का हो, चाहे वह अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह बेटियां हो, ये सभी इस पूरी पुलिस भर्ती में बिना भेदभाव के उनसे सभी को स्थान प्राप्त हुआ है।
और आज वे लोग पुलिस भर्ती का हिस्सा बनकर के इस पूरे अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। वे भी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा में सहायक बन पाएंगे। यह दृश्य आज हम सबको यहां पर देखने को मिल रहा है। मैं आज के इस अवसर पर इन सभी नौजवान साथियों से कहूंगा, याद रखना, एक नियम है वर्दीधारी फोर्स के लिए, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आएगी।